हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि हम बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखाएं और वो भी विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते और बार बार वही गलती रिपीट करते हैं और हमें गुस्सा आ जाता है और फिर हम उसे डांटते हैं, सजा देते हैं। कभी कभी गुस्से में खुद को भी बुरा महसूस करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें हम सब ने कभी न कभी फेस ज़रूर की होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि क्या पनिशमेंट देना ही एकमात्र सॉल्यूशन है? क्या डिसिप्लिन का मतलब डर पैदा करना होता है? अगर हम डिसिप्लिन और प्यार को समझदारी से सिखा सके तो कैसा रहेगा? तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाकर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास करवाकर अपनी जिम्मेदारी लेना सिखाएं। अब बात करते हैं कि ये होगा कैसे। बहुत ही सिंपल तरीका है। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए हमें उन्हें चॉइसेस देनी होगी, कंसिक्वेंसेस अलाउ करना होगा और सबसे ज़रूरी उन्हें एम्पैथी दिखानी होगी। अब सोचिए, जब भी बच्चा गलती करता है हम उसे गुस्से में डांटने लगते हैं या पनिशमेंट देने लगते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होता है? वो या तो डर जाता है या फिर गुस्से में और ज़िद्दी हो जाता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो बच्चा डिफेंसिव मोड में चला जाता है? उसे अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता, उल्टा वो हमें ही गलत समझने लगता है। लेकिन अगर हम काम रहे, एम्पैथी दिखाए और उसे उसकी गलती के लॉजिकल कंसिक्वेंसेस फेस करने दें तो क्या होगा? अगर हमारा बच्चा बार बार अपना स्कूल बैग कहीं भी फेंक देता है और हम रोज उसे टोकते हैं कि तुम कितने केयरलेस हो, मैंने कितनी बार कहा है कि बैग सही से रखा करो, तो बच्चा सुनेगा क्या? मे बी नॉट। अब हमें दूसरा तरीका ट्राई करना है और इसमें हमें काम रहकर सिर्फ इतना कहना है कि ओह, बैग फिर से बाहर रह गया, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ज़रूरी चीज़ें नहीं मिल रही होगी। बस इतना कहकर हमें वो बात छोड़ देनी है। अब जब नेक्स्ट डे उसे अपनी बुक न मिलने या लंच बुक्स भूल जाए तो उसे खुद रियलाइज़ होगा कि बैग सही से रखना कितना ज़रूरी है। इस तरीके से वो अपनी गलती से खुद सीखता है, बिना किसी लड़ाई या आर्ग्यूमेंट के। अब अगर हमारे बच्चे को टीवी देखने का बड़ा शौक है और वो टीवी देखने में इतना खो जाता है कि उसे होमवर्क का होश ही नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं? बेटा अभी टीवी बंद करो, वो स्टडी करने बैठो। फिर से झगड़ा होता है और हमारा बच्चा मुंह बनाता है, फिर वो ज़बरदस्ती पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन क्या इससे कोई रियल लर्निंग होती है? तो यहाँ हमें उसे चॉइसेस देनी है कि बेटा तुम अभी टीवी देखोगे या होमवर्क करोगे। अगर अभी टीवी देखोगे तो तुम्हारे पास खेलने का टाइम ही कम हो जाएगा और तब बच्चा जब खुद डिसीजन लेता है तो वो उसके रिजल्ट के लिए भी खुद रिस्पॉन्सिबल होता है और अगली बार वो सोच समझकर डिसीजन लेगा। तो ये तरीका आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको खुद ब खुद फर्क दिखेगा। कभी कभी हम पेरेंटिंग में एक और कॉमन गलती कर देते हैं। हम अपने बच्चे को इमीडिएट पनिशमेंट दे देते हैं, जैसे कि अब से 1 वीक तक तुम्हारा टीवी देखना बंद। लेकिन बच्चा उसे कनेक्ट ही नहीं कर पाता कि उसकी गलती और पनिशमेंट के बीच रिलेशन क्या है। हमें बच्चों को ऐसी पनिशमेंट देनी है जो डायरेक्टली गलती से जुड़ी हो। जैसे अगर हमारा बच्चा पानी गिरा देता है तो हमें उसे खुद साफ करने देना है। अगर वो अपने टॉय स्प्रेड करता है तो उन्हें खुद वाइंड अप करने के लिए हम कह सकते हैं। इससे उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा और हमारा काम भी बिना गुस्से दिखाए हो जाएगा और बच्चे के मन में से डर भी निकल जाएगा। इस तरह से अगर हम कंसिक्वेंसेस हमेशा एम्पैथी के साथ दिखाएं तो बच्चा सोचता है कि उसके एक्शन का असर होता है और वो नेचुरली जिम्मेदार बनता है। अब अगर हम ये तरीका अपनाएं तो पेरेंटिंग कितनी आसान हो जाएगी। बच्चे खुद अपनी मिस्टेक से सीखेंगे और हमें सिर्फ लॉजिकल कंसिक्वेंसेस अलाउ करनी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें गुस्से की बजाय एम्पैथी दिखानी है। तो अब आप बताइए कि आप ये कब ट्राई करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पेरेंटिंग एक खूबसूरत जर्नी है और इसे प्यार और समझदारी से आसान बनाया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और पेरेंटिंग को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।